कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है। घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ओम शांति। आवाज आ रही है सबको? ओम शांति। पंच दिवसीय राजयोग मेडिटेशन शिविर में आज 5वां दिन हम सभी मिल रहे हैं और इस प्रोग्राम के 5वें दिन पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कल चौथे दिन में हमने कर्म की गुही गति समझी थी, काल चक्र का रहस्य समझा था। हमने कल भी बताया था 3 चीजें संसार में शाश्वत है, आत्मा, पिता परमात्मा और समय का चक्र। तो ये भी बताया था कि परमात्मा पिता ही जो स्वयं काल के पंजे से छूटा हुआ है, इसलिए उसको कालों का काल महाकाल कहा। वो परमात्मा पिता ही सृष्टि पर आकर के काल चक्र का रहस्य बताता है, जन्म मृत्यु का जो चक्र है उसका रहस्य बताता है। तो परमात्मा ने बताया कि कैसे 4 अवस्थाओं से ये संसार गुजरता है। हर चीज की 4 अवस्थाएं होती है, उसी प्रकार से 4 अवस्थाएं संसार की भी परमात्मा ने बताई। 4 अवस्था अर्थात जैसे जैसे हम आत्माएं कर्म करती हैं उस अनुसार उस समय को नाम दिया गया। कर्म से समय बना, जैसे जैसे कर्म किए गए वैसा वैसा समय युग को नाम दिया गया। जहां पर सत्कर्म करते थे वो सतयुग कहलाया, जहां आत्मा की 2 कला कम हो गई वो त्रेता कहलाया, जहां से विकृति शुरू हो गई वो द्वापर कहलाया, और जहां पर विकृति चरम सीमा पर पहुंच गई वो कल युग कहलाया। 4 अवस्थाएं। उसी 4 अवस्थाओं को हमने स्वस्तिक के माध्यम से और उन्हीं 4 अवस्थाओं को हमने एक कल्प वृक्ष के माध्यम से भी समझा था, क्योंकि परमात्मा इस सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है और बीज होने के कारण उसके अंदर इस सृष्टि रूपी वृक्ष के आदि मध्य अंत का पूरा एक्यूरेट नॉलेज समाया हुआ है। तो परमात्मा पिता ही बताता है कि जिस प्रकार से धरती के अंदर अगर अपन कोई बीज लगाते हैं तो उसका भी एक समय होता है, उसके फलने फूलने की भी एक विधि होती है। ठीक उसी प्रकार से ये संसार रूपी जो वृक्ष है और इसका मैं जो चैतन्य बीज हूँ, उस बीज की और इस सृष्टि रूपी वृक्ष की वृद्धि होने की भी एक विधि, एक समय परमात्मा पिता ने बताया कि कैसे ये संसार रूपी वृक्ष फलता फूलता है और कितने समय बाद इसकी आयु पूरी हो जाती है, और जब आयु पूरी होती है तो इसका एंड कैसे होता है, वो सारा रहस्य परमात्मा पिता शिव पिता ने बताया। अब उसी चक्र को और सरल तरीके से बताने के लिए एक सीढ़ी का चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। इस सीढ़ी के चित्र में भारत के उत्थान और पतन की, हम आत्माओं के 84 जन्मों की कहानी नहीं, लेकिन सच्ची एक घटना जो घटित हो रही है, वो सच्ची घटना स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने बताई है कि कैसे हम मनुष्य आत्माएं इस 5000 साल में 84 जन्म लेती हैं और हर जन्म में हम मनुष्य ही बनते हैं, कभी भी पशु पक्षी योनियों में हम नहीं जाते हैं। वो परमात्मा पिता ने बताया। इसमें एक एक युग को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग हिस्सों में बताया गया है, वो अपन समझते हैं। यहाँ पर बताया है सबसे पहला युग
सतयुग। जैसे कि हमने आपको कल भी बताया था कि कोई रामलीला बनाते हैं, कोई मूवी बनाते हैं, कोई नाटक बनाते हैं, तो सारे कलाकार एक साथ कभी भी पर्दे पर नहीं आते। जैसे जैसे जब जब जिसका रोल होता है, तब वो एक्टर उस रंगमंच पर आकर के अपना पार्ट प्ले करता है। ठीक उसी प्रकार से ये संसार का जो चक्र है, ये सृष्टि रूपी जो ड्रामा है, ये भी ऐसा ही चलता है। पहले पहले हम सब आत्माएं अपने पिता परमात्मा के पास में होती है, परम धाम में। और जब आत्मा अपने निजी घर में और परमात्मा पिता के पास होगी तो कैसी होगी? नेचुरल सी बात है कि 100% शुद्ध, पवित्र, सतो प्रधान अवस्था में होगी। वहां तो हम चार्ज रहते हैं, घर में रहते हैं, तो डिस्चार्ज तो जब संसार के चक्र में आए, देह के संबंध पदार्थ में आए, जब स्वयं को भूल चुके, तब जाकर के आत्मा की जो कलाएं हैं वो गिरने लगी, जो आत्मा के मूल्य थे वो गिरावट की तरफ चले गए। तो सतयुग, घर से आए हर आत्मा सतो प्रधान, 100% शुद्धता, पवित्रता, संपूर्ण सुख शांति इस युग में होती है। अब सतयुग में क्या होता है कि एक आत्मा के 8 जन्म होते हैं, और सतयुग का जो घराना कहलाता है वो सूर्यवंशी घराना कहलाता है। इसको आप अच्छी रीति समझने का प्रयास कीजिएगा। सूर्यवंशी क्यों कहा इसको? क्योंकि सूर्य कभी भी घटता बढ़ता नहीं है, सूर्य सदा एक जैसा ही होता है। हर 15 दिन में जो कलाएं कम ज्यादा होती है वो चंद्रमा की होती है। तो चूंकि हम घर से आए थे और डायरेक्ट इस सृष्टि पर आए, तो परफेक्ट स्वरूप में थे। 7 गुण जो आत्मा के वास्तविक गुण होते हैं, वो 7 गुण 100% हम घर से पिता परमात्मा के पास से लेकर आए थे। ज्ञान, आत्मा का ज्ञान तो वहां था, तभी तो हम डिस्चार्ज नहीं हुए ना। ज्ञान था, पवित्रता थी, शांति थी, प्रेम था, सुख था, आनंद था, 7 गुण। सूर्यवंशी घराना कहलाया। और सतयुग में 16 कला संपूर्ण, ये परफेक्शन का प्रतीक है। 16 कोई काउंटिंग नहीं है। घर से आए तो नो इफेक्ट नो डिफेक्ट, परफेक्ट थे, इसलिए 16 कला संपूर्ण यहाँ पर संज्ञा दी गई और सूर्यवंशी घराना कहलाया, क्योंकि सूर्य कभी घटता बढ़ता नहीं है। और जितनी पवित्र आत्मा उतना ही सुंदर शरीर। जैसे सोना अगर प्योर होता है तो उस सोने का अगर जेवर बनता है तो वो भी प्योर होगा। सोने में अगर मिलावट होगी तो उसका जेवर भी वैसा ही बनेगा। आत्मा सोना है और शरीर उसका जेवर है। जब घर से आए तो संपूर्ण प्योर गोल्ड थे, 24 कैरेट, कोई मिलावट नहीं थी। तो जब आत्मा 24 कैरेट गोल्ड थी, गोल्डन एज थी ये दुनिया, तो यहाँ पर हमारे शरीर भी कैसे थे? संपूर्ण निरोगी कंचन काया। और सतयुग के जब 1250 वर्ष का समय चलता है, उस समय केवल 9 लाख आत्माएं सृष्टि पर आती हैं और एक आत्मा के 8 जन्म होते हैं और एक जन्म की उम्र हमारी 150 साल होती है। सतयुग और त्रेता युग, यहाँ पर आत्माएं संपूर्ण योगी होती हैं, इसलिए कभी रोग शोक बीमारी नहीं होते। 150 साल तक भी कभी भी वृद्धावस्था जैसी स्थिति आत्माओं के शरीर के साथ नहीं आती, क्योंकि आत्मा इतनी योगी होती है, आत्मा इतनी प्योर होती है कि संपूर्ण निरोगी काया वहां पर होती है, एवर हेल्दी एवर वेल्दी, इसलिए एवर हैप्पी वहां की हर आत्माएं रहती है। और हम आत्माएं 7 गुणों के अनुसार हर कर्म करती हैं, इसलिए वहां पर जितनी भी आत्माएं रहती है, जब हम रहते हैं तो वो देवी देवता घराना कहलाता है, सूर्यवंशी घराना। और 150 साल तक भी कभी बीमार नहीं होंगे। इसलिए आज भी आप देखिए, कभी भी किसी देवी देवताओं के मंदिर में अपन जाते हैं तो कभी किसी देवी देवता की आंखों पर चश्मा, हाथों में लाठी, सफेद बाल, झुर्रियां पड़ी हुई, कमर झुकी हुई, या कभी भी ऐसा सुना नहीं कि आज वो देवी देवता बीमार हो गया है, आज वो एनीमिक हो गया है। ऐसा कभी अपन ने सुना नहीं। 150 साल तक भी वो यंग रहते हैं, क्योंकि आत्मा इतनी पावरफुल होती है, आत्मा 7 गुणों से इतनी परिपूर्ण होती है कि उसकी सतो प्रधानता की शक्ति से शरीर भी इतना सतो प्रधान और प्योर रहता है। तो सत्युग का जो घराना था वो सूर्यवंशी घराना, और सूर्यवंशी घराने के सबसे पहले महाराजा महारानी थे
श्री कृष्ण और श्री राधे। और 8 जन्म अर्थात 8 सीढ़ी उतरते हैं। आत्मा एक बार जन्म लेती है तो एक शरीर छोड़ दूसरा, दूसरा छोड़ तीसरा, तीसरा छोड़ चौथा, उसको रीबर्थ में, जन्म मरण में आना पड़ता है। तो जैसे जैसे हम आत्माएं जन्म और मृत्यु के चक्र में आती जाती हैं, तो जो गुण और जो कलाएं होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। सतयुग में 8 सीढ़ी बताई है, इसका मतलब 8 बार जन्म और मृत्यु के चक्र में हम आए। आत्मा रूपी एक्टर, आत्मा रूपी कलाकार वही होता है, लेकिन हर जन्म में शरीर रूपी ड्रेस और एड्रेस हमारा चेंज हो जाता है। सोल वही है, लेकिन हर जन्म में हमारा रोल चेंज होता जाता है, चोला भी चेंज होता जाता है। 8 सीढ़ी उतरे अर्थात 8 बार जन्म और मृत्यु के चक्र में हम आए। अब जब 1250 साल का पाठ हम बजा चुके होते हैं, 16 कला संपूर्ण थे यहाँ पर, और जैसे ही त्रेता युग आता है तो 8 बार जन्म मरण में आने के कारण 1250 वर्ष के बाद हमारी 2 कला कम हो जाती है, और 2 कला कम होने के कारण इस युग को नाम दिया गया चंद्रवंशी घराना, जहां के महाराजा महारानी थे श्री रामचंद्र जी और श्री सीता। अब आप देखिए, वहां पर सूर्यवंशी घराना कहलाया, और पहले जो राजकुमार राजकुमारी थे राधे कृष्ण, जब वही बड़े होते हैं तो स्वयंवर के बाद श्री लक्ष्मी और श्री नारायण कहलाते हैं, नाम बदल जाता है स्वयंवर के बाद। इसलिए नारायण के नाम के आगे हमने हमेशा क्या लगाया, सत्य नारायण या सूर्य नारायण। लेकिन जब 2 कला कम हो जाती है, हम नीचे उतर जाते हैं, और जिन आत्माओं का समय त्रेता युग में होता है वो आत्माएं परमधाम से और नीचे उतरती है। जब कला कम होगी तो जन्म बढ़ जाते हैं, और जन्म बढ़ जाते हैं तो आयु थोड़ी सी कम हो जाती है। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, 8 जन्म और 150 साल की आयु। त्रेता युग में आए तो 14 कला हो गई, 12 जन्म हो गए, और लगभग 125 साल के करीब एक आत्मा की उम्र हो गई, और वो सूर्यवंशी घराना, वो चंद्रवंशी घराना। इसलिए नारायण के नाम के आगे लगाया सूर्य नारायण या सत्य नारायण। सत्य पिता परमात्मा से वरदान के रूप में ये जन्म लेकर के हम सृष्टि पर आए। और राम जी को चंद्रवंशी कहा, इसलिए राम जी के नाम के पीछे क्या लगाया, रामचंद्र, चंद्रमा का प्रतीक, 2 कला कम का प्रतीक। यही कारण है कि लोग क्या कहते हैं कि राम जी तो चंद्रवंशी थे, लेकिन राम जी के जो पूर्वज थे वो सूर्यवंशी थे, वो सूर्य का तिलक लगाते थे। ऐसा कहते हैं कि राम जी चंद्रवंशी, लेकिन राम जी के पूर्वज जो थे सूर्यवंशी थे, सूर्य का तिलक लगाते थे। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम कोई और वंश के और हमारे पूर्वज कोई और वंश के। लेकिन इसका मतलब, इसका भाव क्या था कि राम जी के युग के पहले जो युग था, जिस युग का इतिहास आज किसी के पास में नहीं है, सत्युग का, सत्युग का गायन करते हैं पर हिस्ट्री नहीं है उसकी, कि राम जी के पहले जो युग था, राम जी के पहले जो समय था, राम जी के पहले जो आत्माएं सृष्टि पर राज्य करती थी, पार्ट प्ले करती थी, वो 16 कला संपूर्ण सतो प्रधान अवस्था वाला युग था। सतो प्रधान आत्माएं उस समय राज्य करती थी, इसलिए उसको सूर्यवंशी घराना कहा गया। तब कहा कि उनके पूर्वज सूर्यवंशी थे। लेकिन इन दोनों युगों में आत्मा को स्वयं की स्मृति होती है, और स्वयं की स्मृति के कारण स्वयं के गुणों के अनुसार हम कर्म करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कहलाते हैं, देवी देवता। देवी देवता का मतलब दिव्य कर्म करने वाले, दैवी गुणों के अनुसार कर्म करने वाले। देवी देवता का मतलब 4 हाथ 4 पैर 4 सिर लग जाना, ऐसी बात नहीं है। आज आप देखिए, वर्तमान समय में भी अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है तो अपन क्या कहते हैं, ये तो बिल्कुल देवता के जैसा है। कोई स्त्री बहुत दयामयी होती है, बड़ी ममतामयी होती है, बहुत सारे उसके अंदर गुण होते हैं, तो अपन क्या कहते हैं, ये तो बिल्कुल देवी के जैसी है। या कोई बहुत ही बुरे कर्म, नेगेटिव कर्म करता है तो अपन क्या कहते हैं, पूरा राक्षस है ये, कहते हैं कि नहीं कहते हैं।
तो देवी देवता का मतलब कोई शारीरिक भुजाएं, शारीरिक सिर हाथ पैर ज्यादा नहीं, लेकिन उस समय हमारे अंदर गुण और शक्तियां ज्यादा थी। शरीर तो वही होता है, 4 हाथ पैर 4 सिर नहीं होते हैं वहां पर, शरीर तो 2 हाथ पैर भुजा वाले ही हमारे होते हैं, लेकिन दिव्य गुण और दिव्य शक्तियां हमारे पास होती है, और जिसके अनुसार कर्म करने के कारण हम देवी देवता कहलाते हैं। 4 हाथ पैर नहीं, वो तो एबनॉर्मल माना जाएगा ना। आज मान लीजिए कलयुग में किसी मम्मी को 8 हाथ वाली बेटी पैदा हो जाए, या सूंड वाला बेटा पैदा हो जाए ना, या 4 सिर वाला बच्चा पैदा हो जाए, तो मम्मी खुश थोड़ी ना होगी कि मेरे घर में दुर्गा आ गई है, या मेरे घर में कोई देवता ने जन्म ले लिया है। माँ बाप को तो टेंशन हो जाएगा कि अभी इसको पालेंगे कैसे, और उसको अपन नॉर्मल केस थोड़ी ना मानेंगे, उसको तो हम एबनॉर्मल केस मानेंगे कि नॉर्मल बच्चा नहीं है। तो देवी देवता मतलब दैवी कर्म करने वाले, दिव्य गुणों से संपूर्ण आत्मा। और दैवी कर्म कब करते हैं? जब आत्मा को स्वयं की स्मृति होती है, जिसके लिए परमात्मा ने कहा कि स्वधर्म स्वस्थिति, जो स्वस्तिक बताया कि स्व अस्ति और सु अस्ति, जहां पर स्वयं को स्वयं की स्थिति का नॉलेज है, इसलिए हर कर्म वहां पर सु है। तो स्वयं की स्मृति होने के कारण इन दोनों युगों को स्वर्ग कहा गया। लेकिन जब त्रेता युग के 1250 वर्ष पूरे हो जाते हैं, और त्रेता युग के जब 12 जन्म हम ले लेते हैं, तो 12 जन्म लेने के बाद जब हम द्वापर युग में आते हैं, तो हमारी क्या होती है? 8 कला कम हो जाती है। 8 कला कम हो जाती है। 2 कला कम हुई तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 8 कला कम होती है तो फर्क पड़ जाता है। क्या फर्क हुआ? आत्मा को स्वयं का अज्ञान, स्वयं की विस्मृति हो गई। जैसे ही हम स्वयं को भूले, तो हमको अपने देह का भान, बॉडी कॉन्शियस आया। जब देह का भान आया, तो देह समझने के कारण आत्माओं के अंदर विकारों ने प्रवेश कर लिया। भूल गए कि मैं पवित्रता, मेरा निजी धर्म है, पवित्रता के जगह पर काम विकार ने ले लिया, शांति की जगह पर अशांति क्रोध आ गया, सुख की जगह पर एक दूसरे को दुख देने लग गए। बहुत सारी विकृतियां आत्माओं के अंदर आ गई। और ये तीसरा जो घराना, तीसरा जो वर्ण था, ये रजो प्रधान दुनिया और ये वैश्य वंशी घराना कहलाया। यहाँ पर हमारे पास से पवित्रता का ताज पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। और जब 8 कला कम हो गई तो जन्म बढ़ गए, 21 जन्म बढ़ गए, 21 जन्म हो गए यहाँ पर। लेकिन जैसे ही हमने विकारों के वश कर्म किए, तो विकारों के कारण जीवन में दुख आया। अब दुख आया तो व्यक्ति क्या करता है? दुख आता है तो नेचुरल सी बात है कि ईश्वर को याद करते हैं। आज भी दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में कर ले तो फिर दुख काहे को होई। तो दुख में हम परमात्मा को याद करते हैं द्वापर युग में आकर के, लेकिन द्वापर युग में हमारे पास परमात्मा का सत्य परिचय नहीं होता है कि वो निराकार ज्योति स्वरूप है। लेकिन फिर भी सबसे पहले द्वापर युग में अगर पूजा करी गई, भक्ति शुरू हुई, तो सबसे पहले पहले हमने द्वापर के स्टार्टिंग में एक पिता परमात्मा शिव की भक्ति करी। पहला मंदिर बनाया राजा विक्रमादित्य ने सोमनाथ का, शिव की प्रतिमा स्थापित की, और पहले सिर्फ एक की भक्ति करी, सतो प्रधान भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति। इसलिए इस भक्ति के अंदर शक्ति थी, इस भक्ति में बल था। ये सतो प्रधान भक्ति थी। लेकिन जैसे जैसे जन्म मरण में बार बार आते गए, कलाएं कम होती गई, मूल्यों का ह्रास होता गया, दुख बढ़ता गया, तो भक्ति भी हमारी बढ़ती गई। एक से जब हमें सुख नहीं मिला, एक से जब हम संतुष्ट नहीं हुए, तो उसके बाद क्या किया? अनेक 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 मंदिर बनाए, अलग अलग मूर्तियां बनाई, और वहां से भक्ति पूजा पाठ कर्म कांड हमने शुरू कर दिया द्वापर से।
और द्वापर के जब 1250 साल का समय भी पूरा हो जाता है, 21 जन्म वहां जब हम पाठ बजा लेते हैं और 21 जन्म पाठ पूरा करने के बाद जब हम कलयुग में आते हैं, तो यहाँ तो आकर के हम पूरी तरह से कलाहीन, सारी आत्मा की कला काया चट हो जाती है और जीरो कला हो जाती है। तो दुख बढ़ता गया, कलयुग में आकर के शूद्रवंशी घराना हो गया हमारा, और 42 के करीब यहाँ पर एक आत्मा के जन्म हो गए। बारंबार बारंबार आत्मा को पुनर्जन्म में आना पड़ा। 42 जन्म हो गए, आत्मा पूरी तरह से भोगी बन गई, और यहाँ से रोग शोक बीमारियां और हर अनैतिक कर्तव्य कलयुग के शुरुआत में आया, और अंत तक आते आते तो सारी चरम सीमाएं पार कर गई। तो कलयुग में क्या हुआ? पहले तो द्वापर में तो फिर भी उच्च क्वालिटी के देवी देवताओं की भक्ति करी, पूजा पाठ करी, लेकिन कलयुग के अंत में तो हमने सबकी पूजा पाठ भक्ति शुरू कर दी। आज देखो किसकी किसकी पूजा नहीं करते, हम सबकी करते हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों की भी पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि प्रकृति से मिलकर के शरीर बना, तो आत्मा किसी न किसी रीति से उसका सम्मान करती, करना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। तो प्रकृति की पूजा करी, फिर अलग अलग प्रकार के मंदिर बनाए, अलग अलग मूर्तियां बनाई, और क्या हुआ? भक्ति बढ़ती गई, मंदिर बढ़ते गए, पूजा पाठ बढ़ती गई, धार्मिक अनुष्ठान बढ़ते गए, लेकिन पाप भी उसी स्पीड से बढ़ता गया, कम नहीं हुआ। और आगे आगे कलयुग के अंत में तो क्या हुआ? सबकी पूजा करी, चौराहे की, पशु पक्षी की पूजा करी, पेड़ पौधों की पूजा करी, हर चीज की पूजा करी हमने। जिसने जो कहा वो मान लिया, जिसने जो कहा वो कर लिया, जिसने जो कहा वो सुन लिया, सुना दिया, स्वीकार कर लिया। और अंत में आकर के तो मनुष्य ने मनुष्य की भी पूजा पाठ शुरू कर दी। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की पूजा पाठ करने लग जाता है। मनुष्य पूजा अर्थात भूत पूजा। और आगे आ गए तो भक्ति के नाम पर फिर धीरे धीरे क्या हो गया? आडंबर, दिखावा, इतना प्रोपेगेंडा हो गया भक्ति के नाम पर। आप देखिए 9 दिन तो देवी को पूजा करेंगे, बहुत उसकी अनुष्ठान करेंगे, उसको प्यार से भोग लगाएंगे, और 10वें दिन जा करके उसको डुबाएंगे। 10 दिन तो गणेश जी की बहुत प्यार से पूजा करेंगे, स्थापना करेंगे, भोग लगाएंगे, उसका सम्मान करेंगे, और 11वें दिन किस बेकदरी से उसको डुबाते हैं। आजकल तो वो सोशल मीडिया के द्वारा अपने को सबको पता है किस तरीके से उनकी मूर्ति को डुबाया जाता है, कि लगता है अंदर में दर्द होता है कि ये क्या हाल कर दिया इन्होंने इसका। 9 दिन तो व्यक्ति इतना प्यार से व्रत करेगा, कुछ भी गलत चीज का सेवन नहीं करेगा, गलत कर्म नहीं करेगा, इवन ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, लहसुन प्याज भी 9 दिन तक नहीं खाएगा, जो भी गंदगी पीता बीता वो भी 9 दिन तक नहीं करेगा। लेकिन 10वें दिन क्या करता है? वो शुरुआत ही उससे करता है जिस चीज के ऊपर 9 दिन से ब्रेक लगा के बैठा हुआ है। 9 दिन जिस देवी की घर में स्थापना करी, जिस देवता की घर में स्थापना करी, तो गलत कर्म नहीं किया, और 10वें दिन उस देवी का ही विसर्जन कर दिया। विसर्जन तो कहीं ना कहीं गलत आदतों का करना था। 10वें दिन जाकर के गलत संस्कार थे, उस संस्कारों का, उन गलत कर्मों का विसर्जन करना था, और देवी देवता को तो परमानेंट स्थापित करके रखना था घर में, क्योंकि जब तक 9 दिन स्थापित है तब तक आपने गलत कर्म नहीं किया। तो 10वें दिन जाकर के अपने गलत कर्मों को ही विसर्जन करना था ना। लेकिन हमने क्या किया? गलत आदत, गलत हैबिट, गलत संस्कार, गलत कर्मों का विसर्जन नहीं किया, देवी देवताओं को ही विसर्जित करके आ गए। तो आज तो भक्ति के नाम पे क्या है? देखो, किसी को अपन हम क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, लेकिन सच सच देखो, क्या सच्ची भक्ति आज अपन करते हैं? अगर सच में हमारी भक्ति में शक्ति होती, सच में हमारी उच्च क्वालिटी की भक्ति होती, तो इतनी भक्ति पूजा पाठ करने के बाद आज संसार की ऐसी हालत नहीं होती। ज्यों ज्यों इलाज करते गए त्यों त्यों मर्ज बढ़ता गया। आज से 50-60 साल पहले भक्ति का इतना बोलबाला, जब अपन छोटे छोटे थे, तो आप देखो इतनी कोई कथा भागवत, इतने गुरु, इतना भक्ति का बोलबाला उस समय इतना नहीं था। लेकिन पाप भी उतने नहीं होते थे, पाप की भी मर्यादाएं थी। पाप करता था व्यक्ति, बेईमानी करता था, झूठ बोलता था, कहीं ना कहीं रिश्वत लेता था, धंधे में भी झूठ बोलता था, लेकिन उसकी भी कहीं ना कहीं उसने दायरा बना के रखा था, उसकी भी कहीं ना कहीं उसने लक्ष्मण रेखा खींच के रखी थी।
पाप भी मर्यादाओं में होता था, इसलिए वो पाप भी इतना कहीं दुख नहीं देता था आत्मा को। लेकिन आज क्या किया, जितने ये साधन, आज कितनी भागवत कथा सुनते हैं, कितने प्रवचन सुनते हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, हमें तो कुछ सुनाना नहीं आता है। हमसे अच्छा तो आप सुना सकते हैं, इतना नॉलेज संसार में सबके पास भरा हुआ अच्छी बातों का। अगर आप में से किसी को बोले कि अच्छी बातों के ऊपर, पॉजिटिविटी के ऊपर 1 घंटा आप स्पीच कीजिए, तो हमें तो देखो कुछ सुनाना नहीं आता, हमसे अच्छा आप सुना सकते हैं, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। तो अच्छी बातें सुनाने वाले बहुत है, लेकिन अच्छे कर्म करने वालों की संख्या कहाँ चली गई। आज ये जितनी चीजें बड़ी हैं, उतना पाप संसार में बड़ा है, कम नहीं हुआ है। तो कलयुग के अंत में आकर के हर चीज की देखो अति हो जाती है, और हर चीज की जब अति होती है और पुरानी दुनिया महाविनाश होने वाली होती है, उसके पहले परमात्मा क्या करता है, उसके पहले परमात्मा अपने दिए हुए वचन के अनुसार इस सृष्टि पर आता है, क्योंकि उसने स्वयं कहा है कि मैं धर्म की ग्लानि के समय आता हूं। आज आप मुझे बताइए, ये धर्म ग्लानि का समय चल रहा कि नहीं चल रहा। आज से 100 साल पहले भी संसार में इतनी धर्म की ग्लानि नहीं हुई थी। जितना पतन संसार में, मैंने कल भी बताया था कि विगत 20-25 वर्षों में हुआ है, उतना पतन संसार में 5000 साल में भी नहीं हुआ मूल्यों का। तो ये धर्म ग्लानि का समय है आपके अनुसार कि नहीं है, कि द्वापर युग में धर्म ग्लानि हो गई, और द्वापर युग में धर्म की ग्लानि हो गई, परमात्मा आ गया, अधर्म का नाश करके एक सत्य धर्म की स्थापना करके चला गया, तो वो धर्म कहाँ गया फिर। जिस धर्म की स्थापना अर्थ की परमात्मा सृष्टि पर आया था, वो धर्म कहाँ गया। तब तो द्वापर के बाद सीधा सतयुग में आ जाना चाहिए था ना, क्योंकि द्वापर में भगवान आया, मान लो धर्म की अति ग्लानि हो गई, और उसी समय परमात्मा ने एक श्रेष्ठ कर्म किया कि अनेक अधर्मों का नाश कर एक सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए मैं बारंबार इस सृष्टि पर आता हूं। अगर द्वापर युग में परमात्मा ने ये दिव्य कर्तव्य कर दिया, अनेक अधर्मों का नाश उस समय हो चुका था, तो उसके बाद सतयुग को आना था, कलयुग क्यों आ गया। और द्वापर युग में तो इतनी धर्म की ग्लानि हुई ही नहीं थी। जितना पतन आजादी के बाद संसार का हुआ है, आजादी के पहले भी, ठीक है, भारत कहीं ना कहीं अंग्रेजों का गुलाम था, बहुत सारे मुगलों का भी गुलाम रहा, फिर भी इतनी संपत्ति भारत के पास, इतनी अथाह संपत्ति थी, और फिर भी कहने का मूल्य कि वो लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपनी गर्दन कटवा दी, पर अपने मूल्यों के साथ उन्होंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। भारत का तो इतिहास भरा हुआ है ना, गर्दन कटवा दी, सर्वनाश करवा दिया अपना, लेकिन मूल्यों के साथ उन्होंने कभी भी छेड़खानी, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये तो आजादी के पहले का इतिहास रहा है अपने भारत का। और आज आप देखो, मूल्य है जीवन में, मूल्य नाम की चीज नहीं है। आज व्यक्ति अपने स्वार्थ के वश, लालच के वश किस हद तक गिर सकता है, इसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज अभी कोरोना काल के चलते देखो क्या हो रहा था, न्यूज पढ़ते थे तो रोना आ जाता था कि 1500 का इंजेक्शन लोगों ने 35, 40, 50, 60, 70 हजार में बेचा। आज क्या हमारा विवेक इतना मर चुका है कि कोई व्यक्ति जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, किसके पास पैसे नहीं है हॉस्पिटल में इलाज कराने के, और हजार की चीज 70,000, 80,000, लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख में बेची गई। और ऐसी, चलिए नॉर्मल समय होता था तो फिर भी आप चलो करते तो कोई बात नहीं, लेकिन समय कैसा चल रहा था, उस समय से भी हमने प्रेरणा नहीं ली, शिक्षा नहीं ली कि ये घटना जो आज इसके साथ हो रही है, हो सकता है परसों मेरे साथ भी हो जाए। और जब आज वर्तमान समय में किसी का ईमानदारी का धन भी काम नहीं आ रहा, तो ये ऐसा अनैतिक तरीके से कमाया हुआ धन, जिसके अंदर अनेक आत्माओं की आह है, पीड़ा है, दर्द है, परिवारों के आंसू है, क्या ये पैसा मुझे फल सकता है। इससे ज्यादा मूल्यों की गिरावट मैं नहीं समझती कि कुछ हो सकती है कि 1000 रुपए की इंजेक्शन 70,000 में बेची गई। इसका प्रैक्टिकल प्रमाण अभी अपन ने सबने, और जो आज अपने पास मीडिया के द्वारा सामने आए वो तो 10% ही रहा होगा, 90% तो जाने कहाँ ही छुपा होगा। तो आज आप बताइए, ऐसे कर्म जब हम करेंगे तो कर्म का फल क्या होगा, फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। स्वाभाविक सी बात है, मिलेगा और मिलना ही चाहिए। और कोई भी कर्म, जिस प्रकार से आप देखिए धरती में एक गेहूं का दाना बोते हैं तो 1000 गेहूं निकलते हैं,
एक आम की गुठली बोते हैं, सालों साल हजारों 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 आम निकलते हैं। प्रकृति का भी ऐसा नियम है, एक बीज से हजार बीज। तो कर्म भी तो एक अविनाशी बीज है ना, चाहे अच्छा कर्म करे चाहे बुरा कर्म करे, वो बीज कभी नष्ट नहीं होता, और उस बीज का भी 1000 गुना फल अंकुरित होकर के मिलता है। आज करते टाइम हम निकृष्ट कर्म, ऐसे नेगेटिव कर्म कर लेते हैं, और अगर कोई बोलता है कि अरे ऐसे नहीं करो, तुमको भगवान बताएगा, तो मनुष्य क्या कहता है, अरे बताएगा तब की तब देख लेंगे, अभी तो ऐश करो। 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 50 साल के बाद वो कर्म करके अपन भूल गए, वो बीज बोने के बाद अपन भूल गए, 50 साल के बाद वो बीज अंकुरित हुआ और मल्टीप्लाई होके मुझे मिला। तो हम क्या कहते हैं, हमने तो कभी जीवन में ऐसा काम किया ही नहीं, पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमने तो कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं, पता नहीं भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अरे 50 साल पहले तुम्ही ने तो कहा था कि भगवान जब बताएगा तब देख लेंगे, अभी तो ऐश करो, अभी बता रहा है तो अभी फिर रोना क्यों। तो कलयुग के अंत में स्वार्थ के वश, लालच के वश, काम के वश, क्रोध के वश, अहंकार के वश, ईर्ष्या के वश आत्मा, जो हम देवी देवता घराने की आत्मा थे, आज हम इतना गिर चुके हैं, इतना गिर चुके हैं कि पशु को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। हम पशु की वृत्ति को भी क्रॉस कर चुके हैं। एक पशु को पालते हैं, कुत्ते को पालते हैं, फिर भी वफादारी करेगा, सारी जिंदगी दुम हिलाता रहेगा आपके पीछे। और आज मनुष्य का नेचर कैसा हो गया है, हम सभी अनुभवी है ना। तो कलयुग में जब इतनी धर्म की घोर ग्लानि होती है और पुरानी दुनिया का महाविनाश होने वाला होता है, उसके पहले परमात्मा शिव पिता वो इस सृष्टि पर आता है, एक साधारण मनुष्य के तन में आता है और आ करके इस कर्म की गुही गति का ज्ञान देता है कि संसार का चक्र कैसे चलता है, और हम आत्माएं 84 जन्म कैसे लेती है, ये ज्ञान परमात्मा पिता आकर के बताता है कि 5000 साल में तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। 5000 साल में कोई हम 84 लाख योनियां नहीं लेते हैं, 84 लाख योनियां हम नहीं लेते हैं। आज जो लोगों के मन में सबसे बड़ा अंधविश्वास फैला हुआ है कि बुरे कर्म करेंगे तो पता नहीं गाय, कुत्ता, भैंस, बकरी ऐसा बनेंगे। लोग ऐसा मानते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य योनि मिलती। मेरे ख्याल से आप भी ऐसा समझते होंगे। कौन कौन इस चीज के ऊपर विश्वास करता है, हाथ खड़ा कर सकते हैं क्या, मैं देख सकती हूँ आपको। कौन ऐसा मानता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य योनि में जाएंगे? मानते हैं आप लोग इस चीज को? चलिए अभी इसको क्लियर करते हैं। आप देखिए, थोड़ा सा विचार कीजिए इस विषय के ऊपर। अपन सोचते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद हम मनुष्य योनि में जाएंगे, है ना। आप देखो कि आज मनुष्य जैसा सुंदर जन्म मिलने के बाद भी हम बहुत अच्छे कर्म नहीं कर पाते जो हमको करना चाहिए, जिस कर्म के लिए संसार में परमात्मा ने हमको भेजा। मनुष्य जितना सुंदर जन्म मिलने के बाद भी बहुत अच्छा कर्म नहीं कर पाते हैं, तो क्या जानवर योनि में जाने के बाद ऐसा कर्म कर लेते कि मनुष्य योनि में मिल जाए हमको? कभी भी नहीं कर सकते थे। आप देखिए, प्रकृति का नियम होता है जैसा बीज वैसा ही फल, ये नियम है प्रकृति का। आज आम की गुठली बोते तो आम ही उगेगा। कितने भी साइंस ने तरक्की कर ली है, पर आम का बीज बोने के बाद इतनी साइंस में ताकत नहीं आ गई कि वो एप्पल उगा दे या और कुछ उगा दे। जब काली मिर्ची और पपीता के बीजे को अगर अपन मिक्स कर देते हैं, तो मिक्स करने के बाद हम अंतर नहीं कर पाते, उसको अलग अलग करना बड़ा टिपिकल होता है। लेकिन जैसे ही अपन धरती में लगाते हैं, तो काली मिर्ची से काली मिर्ची का पौधा निकलता है और पपीते से पपीते का ही पौधा निकलेगा। प्रकृति में भी इतनी अकल है कि जैसा बीज वैसा ही फल। मान लीजिए आपने 2 जगह एप्पल बोया है, 2 जगह एप्पल के बीज आपने बोए, एक बीज का आपने ध्यान रखा, एक बीज का बहुत अच्छे से केयर किया है, पानी दिया है, खाद दिया है, बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखा है, और एक बीज आपने बो दिया लेकिन बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखा आपने उसका। दोनों में से निकलेंगे तो एप्पल ही।
क्वालिटी में अंतर हो सकता है, लेकिन निकलेगा तो एप्पल ही। कहने का मतलब कि प्रकृति का भी नियम है, जैसा बीज वैसा ही वृक्ष वैसा ही फल। परमात्मा भी यही कहता है कि मनुष्य आत्मा भी एक बीज है, और मनुष्य आत्मा रूपी बीज भी जब शरीर छोड़ती है तो मनुष्य योनि में ही जाकर के जन्म लेती है, और मनुष्य योनि में ही उसको अपने कर्मों की सजा भोगनी पड़ती है, क्योंकि मनुष्य योनि ही महसूसता की योनि है। चलो मान लेते थोड़ी सी देर के लिए कि 84 लाख के बाद मनुष्य योनि में जा रहे, सपोज भाई 84 लाख के बाद मनुष्य योनि मिलती है, मान लेते हैं। तो अभी आप देखो, अभी अपन सब मनुष्य बैठे, जितने भी स्क्रीन पे बैठे आप भी, अभी हम सब मनुष्य हैं, हम सब मनुष्य हैं। ये वाला जन्म तो मतलब हम 84 लाख के बाद हमारा मनुष्य योनि वाला जन्म आया, तो हम सब इसका मतलब पिछले जन्म में जानवर रहे होंगे ना, भाई 84 लाख के बाद मनुष्य योनि आती है, तो हम सब पिछले जन्म में जानवर रहे होंगे, और हम सब जानवर बन करके अपने पाप कर्मों की सजा भोग करके आ गए। आप अपना कर्जा उतार के आ गए, आप अपना उतार के आ गए, मैं अपना कर्जा उतार के आ गई, हम सब अपने अपने कर्जे उतार के आ गए, हम सब पशु पक्षी की योनियों में जाकर के अपने कर्म की सजा भोग करके आ गए। तो सारे मनुष्य फिर कैसे होने थे भाई? किसी का कोई पेंडिंग कर्म का खाता रहा ही नहीं ना, तो सारे मनुष्य तो फिर सुखी होने चाहिए थे ना। लेकिन आज कोई बच्चा जन्म से अंधा पैदा होता है, कोई जन्म से पागल पैदा होता है, कोई जन्म से एबनॉर्मल पैदा होता है, कोई अपाहिज पैदा हो रहा है, किसी का घर करोड़पति, किसी का जन्म करोड़पति बंगले के घर में, और किसी को तो ऐसे रोड पे झोपड़पट्टी में जन्म हो रहा है। अगर हम सब पिछले जन्म में जानवर थे, 84 लाख योनियां भोग करके आ गए, तो ये अंधेपने की सजा कौन से जन्म की वो बच्चा लेके आया? क्यों किसी के पास इतना सब कुछ और क्यों किसी के पास कुछ भी नहीं? आज एक कुत्ता जिस कचरे के डब्बे से, डस्टबिन से उठा के खा रहा है, उसी डस्टबिन से एक मनुष्य भी खा रहा उठा करके। तो ये उसके कौन से कर्मों की सजा? जानवर बन के हिसाब किताब जब फिनिश करके आ गया, सारा कार्मिक अकाउंट बराबर करके आ गया, तो सारे मनुष्य तो संसार में सुखी होने थे कि नहीं होने थे? सबको एक जैसा तन, एक जैसा मन, एक जैसा धन मिलना था कि नहीं मिलना था? बचा कुछ भी नहीं हमारे पास कर्जा। लेकिन आज मनुष्य तो सबसे ज्यादा दुखी है। आज आप देखिए गधा क्या करता है, गधा बोझ उठाता है ना, खूब सारा वेट पीठ पे लेके जाता है, 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो का भी वेट उसकी पीठ पे रखा रहता है। आज वही कर्म एक मनुष्य भी तो कर रहा कि नहीं कर रहा? वो भी हिमालय करा, 100 किलो का बैग अपने पीठ पे रख के गधे के जैसा चल रहा, दौड़ रहा, भाग रहा, वो भी स्ट्रगल कर रहा है। तो कर्म से तो वो गधा ही हो गया ना, क्योंकि जो कर्म गधा कर रहा वही कर्म तो मनुष्य कर रहा है, तो कर्म तो दोनों के एक ही हो गए। और हम सब पिछले जन्म में जानवर बन के आ गए, तो मनुष्य जीवन सबका सुखी होना था। आज इतने हजारों लाखों लोग रोज मर रहे हैं, आप सोचिए, विचार कीजिए। और मरने के बाद अगर आज कोई जानवर की योनि में जा रहा है, तो हम तो एक बात कहते हैं सीधी सीधी सी मैथमेटिक्स से, कि मरने के बाद अगर मनुष्य जानवर की योनियों में जा रहा है, तो इस संसार में जानवर का रेशो बढ़ जाना चाहिए था, और मनुष्य का रेशो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाना चाहिए था अभी तक। क्योंकि जिस स्पीड से अपन नेगेटिव कर्म कर रहे हैं और जिस स्पीड से डेथ हो रही है, तो संसार में जानवर का रेशो बढ़ना था ना, मनुष्य का रेशो तो कम हो जाता था। आज जानवर का रेशो कहाँ बढ़ा? जानवर की तो जाति लोप हो रही है। जानवर को, पशु पक्षी को बचाने के लिए सरकार को कड़े कड़े कायदे कानून बनाने पड़ रहे। इसको नहीं मारो, इसके इतने ही पीस रह गए, इसको नहीं मारो, ये प्रजाति इतनी ही बची है, इसको नहीं मारो, ये इतनी सी संख्या में इसके बचे। आज आपके कोटा में कितने शेर घूम रहे हैं? कहाँ? अपने तो, कईयों ने तो आंखों से शेर को देखा ही नहीं है, जू में जाकर के देखा होगा। इनकी तो प्रजाति लोप हो रही है ही नहीं। ये तो कितनी सी संख्या पशु पक्षियों की बची है, और हर सेकंड में किसका रेशो बढ़ रहा है? मनुष्य का बढ़ रहा है। और जानवर योनि कोई भोगना की योनि नहीं है।
भोगना की योनि तो मनुष्य योनि ही है। अगर आज जानवर योनि में जाकर के कोई जानवर जैसे कर्म करता है तो कोई हीन दृष्टि से नहीं देखता है, लेकिन मनुष्य जितना सुंदर जन्म मिलने के बाद अगर जानवर जैसे कर्म करता है ना, तो ये सजा उसके लिए सबसे बड़ी महसूसता की सजा है। वो जब तक जीता अपने आप को कोसता, पता नहीं मैंने कौन से जन्म में ऐसे कर्म किए, पता नहीं मैंने ऐसे कौन से कर्म किए जिसके कारण से मुझे सजा मिली है। आज आपने कई किस्से ऐसे लोगों के मुख से या न्यूज़पेपर में या मीडिया में सुने होंगे, जिसमें किसी व्यक्ति को अपने पिछले जन्म की याद आ जाती है। सुने होंगे आपने, पास्ट जन्म याद आ जाता है। ऐसी कई घटनाएं होती है। बहुत समय पहले टीवी पर एक प्रोग्राम भी आता था, बहुत समय हो गया, मैं समझती हूँ उसको शायद 12-15 साल हो गया होगा, किस्सा पिछले जन्मों का। उसमें पिछले जन्म में आत्मा को ले जा करके वो पूछते थे, है ना? ऐसे कई किस्से आपने सुने होंगे, जिसमें आत्मा को पूरा याद आ जाता है। एक सत्य घटना है, एक 5 साल का बच्चा था और वो 5 साल के बच्चे को अपना पिछला जन्म पूरा याद आ गया। तो वो अपने ही जन्म के मम्मी-पापा को बताता था कि मेरा एक गाँव है और उस गाँव में मेरा घर है, मेरी बीबी है, मेरी बेटी है, मेरे माता-पिता हैं। उसको पूरा पूरा सारा कुछ याद था उस बच्चे को। तो इस जन्म के मम्मी-पापा उसके बड़े परेशान होते थे, दुखी होते थे कि इसको अभी क्या करें? तो उसकी बातों पे विश्वास तो नहीं होता था, लेकिन फिर भी विश्वास करने के लिए उस बच्चे को लेके गए। तो गाँव के बाहर ऐसे छोड़ा और वो बच्चा गया और फिर वो टीम उसके पीछे-पीछे गई और उसके बाद गया तो वो बच्चा तो उस स्थान पर पहुँच गया। लेकिन वो जन्म के मम्मी-पापा और उसकी पत्नी तो उसको पहचानेंगे नहीं, क्योंकि भले आत्मा वही है, लेकिन शरीर तो चेंज हो गया ना उसका। लेकिन वो 5 साल के बच्चे ने उसके परिवार वालों को ऐसी-ऐसी सीक्रेट बातें बताई, ऐसे-ऐसे रहस्य बताए कि उसके परिवार वालों ने स्वीकार किया कि वही बच्चा, वही आत्मा है। ऐसे कितने ही किस्से आपने सुने होंगे जिसमें आत्मा को अपना पिछला जन्म याद आ जाता है। लेकिन ऐसा कोई किस्सा आज तक आपने नहीं सुना जिसमें किसी ने ये बताया कि मैं पिछले जन्म में गाय था या मैं पिछले जन्म में और था। मुझे तो नाम लेना भी अच्छा नहीं लग रहा कि पशु का नाम अपन ले कि मैं पिछले जन्म में कुत्ता था या पिछले जन्म में ऐसे ऐसे जो भी। आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं बताया कि मैं पिछले जन्म में जानवर था। एक बार कुछ डॉक्टर्स की टीम माउंट आबू आई थी और माउंट आबू जब आई तो एक प्रोग्राम था, तो उनमें एक डॉक्टर्स की टीम आई, उसमें एक डॉक्टर भी थे, डॉक्टर रेमन मुड़ी करके। तो उसमें वो क्या करते थे कि पिछले जन्म से रिलेटेड जो बीमारी होती थी उसको ठीक करते थे। आपने कई बार अपने आसपास या चित परिचित लोगों को ऐसा कभी देखा होगा, अनुभव किया होगा या मिले होंगे उनसे। तो उन्होंने क्या बताया अपनी प्रॉब्लम कि मुझे ना ये दर्द है ना? और अगर सारा उनका चेकअप कराते हैं, रिपोर्ट निकालते हैं, कुछ भी कराते हैं, तो बीमारी कुछ भी पता नहीं चलती है। और दवाई भी अच्छे से डॉक्टर से कराते हैं, लेकिन दवाई का भी असर नहीं और दर्द वैसा का वैसे ही बना रहता है। और बीमारी कोई पकड़ाई नहीं आती है, डायग्नोस नहीं होती है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है। तो कई लोग तो सोचते हैं कि भाई कुछ किसी ने कर दिया है ऐसा वैसा, वो अंधविश्वास की बातों में ले जाते हैं। इसको पिछले जन्म से रिलेटेड बीमारी कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो दवाई से चला जाता है वो रोग होता है और जो दवाई से नहीं जाता है वो कर्मों का भोग होता है। तो वो जब डॉक्टर माउंट आबू आए तो उन्होंने हजारों केसेस ठीक, हजारों क्या, लाखों केसेस ठीक किए। बहुत सारे केस उन्होंने बताए। उनमें एक केस बड़ा अच्छा उन्होंने बताया, मुझे अभी भी याद है। उनमें एक केस उन्होंने ऐसा बताया कि एक लेडी उनके पास आई जिसकी कमर में बहुत दर्द होता था, असहनीय पीड़ा होती थी। और उसने सारे डॉक्टर्स को भी दिखा दिया और डॉक्टर्स को दिखाने के बाद सारी रिपोर्ट्स भी उसकी नॉर्मल होती थी और दवाई उसके ऊपर असर नहीं करती थी। बहुत होपलेस हो गई वो। तो एक दिन किसी ने उनको कहा कि डॉक्टर को जाकर के आप बताइए। जब ये डॉक्टर के पास आई तो उसको सारा केस स्टडी करके वो डॉक्टर समझ गए कि पिछले जन्म से जुड़ा हुआ केस है, पिछले जन्म से जुड़ी हुई बीमारी है। तो वो डॉक्टर क्या करते थे, क्योंकि उसको हिप्नोटाइज करके पूर्व जन्म में ले जाते। वो प्रोसेस अपने को नहीं आती, उनको आती है। हिप्नोटाइज में क्या करते हैं कि वो सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर लेते हैं, जागृत कर लेते हैं। आपने देखा होगा जैसे अपन रात को सोते हैं तो सपना देखते हैं, है ना? अभी तो अपन जग रहे हैं तो कोई सपना नहीं है, लेकिन जब रात को अपन सोते हैं तो क्या करते हैं, सपना देखते हैं। सपने में कई बार अपन क्या करते हैं, बॉम्बे घूम रहे होते हैं, दिल्ली घूम रहे होते हैं, किसी से मिल रहे होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं, किसी से प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें। तो जब अपन सपना देखते हैं तो क्या होता है उस समय,
पूरी तरह से अपन उसी चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। उस समय अपने को याद नहीं रहता कि हम बिस्तर पे सो रहे हैं। कोई दर्द वाली घटना होती है तो हम याद कर करके उस सपने में रोने लगते हैं और प्रत्यक्ष रूप में हमारी आंखों में आंसू आने लगते हैं नींद में। ये आपने कई बार फील किया होगा। डर जाते हैं अपन, उस मतलब डीप फीलिंग के अंदर हम चले जाते हैं। तो वो क्या चीज है, वो हमारे सब आत्मा के अंदर देखो 84 जन्मों का पार्ट है। सब एक होता है माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। मन हमारा तब एक्टिव होता है, जागृत होता है जब हम जगते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम सो जाते हैं तो उस समय हमारा मन शांत हो जाता है और अंदर का सबकॉन्शियस माइंड वो एक्टिव हो जाता है। फिर उसमें दिन भर में जो हमने संकल्प चलाए, दिन भर में जो हमने एक्टिविटी करी, दिन भर में जो हमने कर्म किया, या सारे दिन में हम किसी से मिले, कोई जहन में बात चली गई, तो वो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होकर उसको फिर हील करता है, या जो भी उसको सोचता है दिखाता है। बीमारी को हील करने का भी सबसे अच्छा तरीका रात को सोते समय बहुत अच्छे अच्छे विचार करके, या मैं ठीक हो रहा हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ, ये बात अपने सबकॉन्शियस माइंड में आप डाल दो। आपने कई बार बचपन में एक प्रयोग किया होगा कि जब अपन छोटे छोटे थे तो हमको कहते थे कि तकिए से बोल के सो जाओ, तो वो उठा देता है। हमने ऐसा बचपन में प्रयोग किया है। सुबह जब पढ़ते थे, नींद नहीं खुलती थी, अलार्म तो लगाते थे कई बार, अब अलार्म भी नहीं, कुंभकर्ण की नींद होती थी बचपन में तो सबकी। तो ऐसा सिखाया जाता था कि है ना, तकिए से बोल के सो तो वो सुबह जल्दी उठाता है। और हम बोल के सोते थे तो सच में नींद भी खुल जाती थी। तो सोचते तकिए के अंदर क्या, तो रुई से बना, इसमें क्या होगा जो इसे उठा देता है। तो तकिया वकिया कोई नहीं उठाता। लेकिन जब हम सोते हैं और सोते समय नींद आते तक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक ही चीज होती है कि मुझे तुम 4 बजे उठाना है, या मुझे 4 बजे उठना है, उठना है, उठना है। तो क्या कहते हैं कि रात को सोने का आखिरी संकल्प सुबह उठने का आपका पहला संकल्प होता है। तो जब ये संकल्प हमारे मन में गहराई से सोच करके हम सो जाते थे, तो जैसे ही 4 बजती थी तो क्या होता था, सडनली हमारी नींद खुल जाती थी उस समय। और हम सोचते थे हमको तकिए नहीं उठाया। तकिया कोई उठाएगा क्या, ये संकल्पों का खेल है। तो वो आत्मा को, उस व्यक्ति को हिप्नोटाइज करके पिछले जन्म में ले जाते थे और पिछले जन्म से जुड़ी हुई बीमारी को ठीक करते थे। जब वो लेडी उनके पास आई अपनी प्रॉब्लम लेकर के, तो वो लेडी को भी वो पिछले जन्म में लेके गए। पिछले जन्म में जब लेके गए तो बहुत सारी बातें उनसे पूछी, और बहुत सारी बातें पूछने के बाद उसको पूछा कि बताओ अभी तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई। तो आत्मा पूरी तरह से उस जन्म में चली जाती है। वही दर्द, वही बातें, वही भाषा भी बोलने लग जाती है। इस जन्म का उसको कुछ भी याद नहीं रहता है। तो वो बताती है उनको कि मैं कार में जा रही हूँ, और कार में जाते जाते क्या हुआ, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ। और इतना भयानक वो एक्सीडेंट था कि उस एक्सीडेंट में मेरी कमर चूरा चूरा हो गई। अब जब उस आत्मा ने शरीर छोड़ा होगा, तो हो सकता है उसको शरीर छोड़ने में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा लगा हो। लेकिन उस 10 मिनट में आप विचार कीजिए उसको क्या याद आया होगा। ना तो रिश्ते नाते, ना बैंक बैलेंस। उस 10 मिनट में, या जितना भी मिनट उसको शरीर छोड़ने में लगा होगा, वो अंत समय की उसकी स्मृति क्या रही होगी, वो असहनीय दर्द की अनुभूति, अंतमति सुगति। ऐसी असहनीय पीड़ा की स्मृति में उसने वो शरीर छोड़ा। और जब अगली जगह उसका जन्म हुआ तो क्या हुआ, कमर में तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कुछ पिछला बचा हुआ हिसाब किताब, और वो जो दर्द की असहनीय अनुभूति जो अंत समय में उसको स्मृति रही, उस अनुभूति में जो उसने शरीर छोड़ा, उस स्मृति के कारण उसको वो भयानक दर्द होता था। जैसे ही उस लेडी को ये पता चला कि ये मेरे इस नहीं पिछले जन्म का दर्द है, उसको पता चलते उसका दर्द हमेशा के लिए समाप्त हो गया। वो डॉक्टर ने कहा कि हमने ऐसे सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों केस ठीक किए हैं। एक भोपाल की सत्य घटना, एक लेडी की मैं आपको बता रही हूँ। ये जो टीवी पर प्रोग्राम आता था उसमें आपने सुना होगा। भोपाल में एक स्वाति नाम की लेडी है, वो बिजनेस करती हैं, तो उनका आए दिन फ्लाइट में जाना होता है, इधर उधर देश में विदेश में से आए दिन। तो जैसे ही वो नॉर्मली फ्लाइट में डर लगता है किसी को, एक नॉर्मल बात है कि जब फ्लाइट लैंड करती तो, लेकिन उसको तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डर लगता था, बुखार आ जाता था, बहुत प्रॉब्लम होती थी, घबराहट होती थी उसको। तो वो डॉक्टर के पास गई कि भाई मुझे ऐसा क्यों होता है, कि क्योंकि उसको आए दिन जाने का काम पड़ता था। तो ऐसे फ्लाइट जब लैंड होती है तो मैं बहुत घबरा जाती हूँ, बुखार आ जाता, तबियत खराब हो जाती थी। तो प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए वो ऐसी लेडी डॉक्टर के पास गई। तो जब वो लेडी डॉक्टर के पास गई
वो होगा गूगल पे, कभी आप देखेंगे आपको मिलेंगे, उसमें हजारों केस उन्होंने बताए हैं। तो जब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर उसको पिछले जन्म में लेके गई, पिछले जन्म के सारे डाटा उसका कलेक्ट किया। तो पिछले जन्म में पूछा कि बताओ तुम कौन हो, तो उसने कहा कि मैं पंजाब बटिंडा में मेरा जन्म है। पूछा उसको नेवी में कोई ऑफिसर थी, सब पूछा, डेट, तिथि, तारीख, सन, स्थान, सब पूछा। तो नाम भी बताया पिछले जन्म का, नाम मुझे याद नहीं, लेकिन बटिंडा में बोले मेरा जन्म हुआ, पुरुष जन्म था उसका। बोले फिर अभी कहाँ हो, तो बोले अभी मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ, है ना। और एयरपोर्ट पे कौन से नंबर की फ्लाइट, कौन सी फ्लाइट, फ्लाइट का नाम बताया, सन बताया, कौन से नंबर की टिकट आपकी बुक है फ्लाइट में, कहाँ से कहाँ उड़ेगी, कहाँ जाना है, वो सब बताया। तीसरे नंबर की उसकी सीट बुक थी। और उसके साथ कौन है, तो उसका मेरा दोस्त है, हम दोनों ऐसे फ्लाइट में जा रहे हैं। और कितने बज के कितने मिनट पे उड़ी, कौन से शहर से कहाँ उड़ी, फ्लाइट का नाम, सब कुछ उसका डाटा उन्होंने कलेक्ट किया। और फिर उसने कहा कि अभी मैं फ्लाइट में बैठा हूँ, उड़ा हूँ, दोस्त है, सब है। लेकिन थोड़ा आगे चल के क्या हुआ, उसकी फ्लाइट क्रैश हो गया। आज जब उसकी फ्लाइट क्रैश हो गई तो उसने पूछा कि क्या हुआ, बताओ तुम्हारी फ्लाइट के साथ। उसने कहा कि सब लोग मर चुके हैं, बर्फ से पता नहीं किसी पहाड़ी से टकरा गई, तो सब बर्फ में ऐसे बिखर गए हैं, सब मर गए हैं। तो वो लेडी डॉक्टर उसको बोलती है कि तुम अपने शरीर को देख रही हो। उसने कहा हाँ, मैं अपने शरीर को देख रहा हूँ। तो वो डॉक्टर उसको कहती है कि तुम अपने शरीर में प्रवेश करो। वो बोलती है कि नहीं, मैं इसमें प्रवेश नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा शरीर बहुत खराब हो चुका है, बहुत ज्यादा जर्जर हो चुका है, मैं इसमें प्रवेश नहीं कर सकती। और वापस फिर उसको लेके आते हैं, और फिर वो जो डाटा उस लेडी से कलेक्ट करते हैं उसको मैच करते हैं। हाँ, एक बात और उसको पूछी उसने, वो डॉक्टर ने, कि इस फ्लाइट में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको तुम जानती हो, या कोई बहुत वेरी वेल नोन पर्सन इसमें है इस फ्लाइट में। तो उसने कहा कि हाँ, इस फ्लाइट में एक बहुत वेरी वेल नोन डॉक्टर, वो है व्यक्ति, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। आपने नाम सुना होगा, साइंटिस्ट रहे हैं, और उसी के कारण ये घटना बड़ी, सब मर गए थे, शरीर छोड़ दिया था, वो भी चले गए थे। और जब उसको वापस लाने के बाद वो डाटा सारा निकाला, तो A to Z उसका सब कुछ उसने बताया, वो सही था। वही 3 नंबर की सीट, वही फ्लाइट, सेम डेट, सेम तारीख, सब, कहाँ से कहाँ उड़ी, फ्लाइट क्रैश हुई, और डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा उसमें ट्रेवल कर रहे थे, सब कुछ बताया। और स्वाति लेडी को जब पता चला कि ये मेरे पिछले जन्म की घटना के कारण मुझे ऐसा होता है, तो उसको पता चलते उसका वो डर खत्म हो गया। आपने कई बार ऐसा जीवन में देखा होगा, किसी पानी से डर लगता है, किसी को आग से डर लगता है, किसी को धक्के से डर लगता है। ये हमारे पिछले जन्मों की स्मृतियां हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कहीं ना कहीं, कोई डर डर से शरीर छोड़ता है तो स्पष्ट स्मृति नहीं आती है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में वो डर बैठा हुआ है। वो सीन कभी देखेंगे तो आत्मा को अपने आप भय लगेगा। किसी को अंधेरे से भय लगता है, किसी को अकेलेपन से भय लगता है, किसी को किस चीज से भय लगता है। तो ये कभी ना कभी हमारे साथ ऐसी कोई घटना हो जाती है, जो हमारे को फिर समय प्रति समय, अगले बर्थ में भी, अगले जन्म में भी हमारे साथ जाती है। तो वो डॉक्टर बता रहे थे कि लाखों केसेस ठीक किए, एक एक आत्मा को पिछले 10-10 जन्म तक के लेकर के गए। कभी भी किसी आत्मा ने ये नहीं बताया कि मैं पिछले जन्म में गाय, कुत्ता, भैंस, बकरी, पशु, पक्षी था। बारंबार जन्म जन्म में भी आत्मा ने यही बताया कि मैं पिछले जन्म में मनुष्य था। इसके कितने ही सबूत है कि आत्मा मनुष्य की जो है, शरीर छोड़ने के बाद मनुष्य जीवन में ही जाती है। पशु पक्षी जीवन कोई भोगने का जीवन नहीं है। पशु पक्षी तो बहुत अच्छे। एक बार कुछ बंदरों की आपस में बातचीत चल रही थी। एक बंदर कहता है कि मैंने सुना है कि मनुष्य हमको अपना पूर्वज मानकर हमारी योनियों में शामिल होने लगे। दूसरा बंदर कहता है कि मैं तो इस मनुष्य को अपनी योनि में कभी शामिल नहीं करूं। तीसरा बोलता है क्यों, ये मनुष्य बड़ा बुरा प्राणी है। क्यों, बोलता है देखो हम बंदर आपस में कितना प्यार से रहते, लड़ते झगड़ते नहीं है, और ये मनुष्य भाई भाई का ही खून बहाता है, इसलिए मैं तो इस मनुष्य को अपनी योनि में कभी भी शामिल नहीं करूंगा। आप देखो मनुष्य योनि के लिए कितना बड़ा कटाक्ष है ये। क्या जानवर भी हमको अपनी योनि में शामिल करने को तैयार नहीं है ना। और अगर, और मैं सच बताऊं, अगर मनुष्य जानवर की योनि में जा रहा है ना, तो समझो हमारा प्रमोशन हो गया। क्योंकि आज वर्तमान में सबसे अच्छी योनि अगर कोई है तो पशु पक्षी की योनि, और सबसे ज्यादा बंधन वाली अगर जीवन कोई है तो मनुष्य का बंधन, मनुष्य का जीवन है। आज आप अपने आप को देखो कितना बंधन है। कभी देखा किसी जानवर को हार्ट अटैक हुआ है, कभी किसी जानवर की बाईपास सर्जरी हुई है, आंखों पे चश्मा लगा, बीपी हाई, शुगर, सारी प्रॉब्लम किसके साथ है। आज आप अपने आप को देखो कितने बंधन है।
जाति पाति का बंधन, धर्म का बंधन, रिश्ते नातों का बंधन, है ना, बच्चे परिवार उसको पालने का बंधन, धर्म का बंधन, स्थान का बंधन। आप 4 दिन अपना घर छोड़ के जाने के लिए 4 बार सोचते हैं मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। भारत का व्यक्ति पाकिस्तान नहीं जा सकता, लेकिन भारत का पक्षी पाकिस्तान उड़ के जा सकता है, उसको कोई टिकट वीजा की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे ज्यादा असहाय, सबसे ज्यादा बंधन वाला कोई जीवन है ना, तो मनुष्य जीवन है। और अगर जानवर योनि में ट्रांसफर हो जाए तो सबसे अच्छा है, तो समझो प्रमोशन हो गया मनुष्य का। पर अफसोस की बात है कि प्रमोशन हमें नहीं मिलेगा, हमें अपनी योनि में ही अपने कर्मों की सजा भोगनी पड़ती है। क्योंकि जिस योनि में मैंने कर्म किया है ना, तो हिसाब किताब तो मेरे उसी फ्रिक्वेंसी, उसी योनि की लोगों के साथ बने हैं ना। तो मुझे क्लियर किसके साथ करना है, धोखा मैंने किसके साथ किया, चीट मैंने किसको किया, दर्द मैंने किसको दिया, परेशान मैंने किसको किया, मनुष्य को किया। हिसाब किताब कर्मों के अकाउंट मेरे किसके साथ बने, मनुष्यों के साथ बने हैं। तो मुझे चुकाने के लिए तो मनुष्यों के साथ ही आना पड़ेगा, मनुष्य योनि में ही आना पड़ेगा। जानवरों के साथ मेरा कोई हिसाब किताब नहीं है। और वो जानवर 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 नहीं, जो सही शब्द है ज्ञानवर, वो बोलते बोलते जानवर हो गया। ज्ञानवर, ज्ञानवर का मतलब क्या होता है कि ये जो प्राणी होते हैं ना, ये अपने असली नेचर, निजी नेचर को कभी नहीं छोड़ते। ज्ञानवर अपने ओरिजिनल नेचर को कभी नहीं छोड़ते हैं, सदा उसी में स्थित होते हैं। और मनुष्य ने तो अपने असली नेचर को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ज्ञानवर का मतलब अपना असली नेचर नहीं छोड़ना। जैसे मान लीजिए आज अपने घर में आप कुत्ता पालते हैं, कितना भी बड़ा वीआईपी आएगा वो भौंकेगा। आपके बच्चों को तो आप ट्रेनिंग दे दोगे, बेटा वो आ रहे हैं ना, उनके सामने बड़ी सभ्यता से रहना। वो बच्चा 1 घंटे तक कितनी प्यारी प्यारी एक्टिंग करेगा कि इससे जैसा कोई शरीफ ही नहीं है आपके घर में। वो रियल नेचर को छोड़ देगा। लेकिन कुत्ता तो भौंकेगा, चाहे आपके घर में प्रधानमंत्री आ जाए, रास्ता भी भौंकेगा। वो अपने रियल नेचर को कभी नहीं छोड़ेगा। ज्ञानवर है वो, वफादारी है उसके अंदर, नहीं छोड़ता कभी भी, कभी नहीं काटेगा आपको। एक रोटी आप ऐसी डालोगे ना, तभी भी दुम हिलाता रहेगा। उसका नेचर है वफादारी, कभी गद्दारी नहीं करेगा। और मनुष्य क्या कर रहा है, हर एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, हर समय रोल, अंदर कुछ बाहर कुछ, अंदर बाहर से चेहरा कैसा, अंदर से। वो बच्चा कितनी बढ़िया एक्टिंग कर लेगा, मेहमान समझेंगे वाह आपका बच्चा तो बड़ा सुधरा हुआ है। वो तो 1 घंटे बाद पता चलेगा बच्चा कितना सुधरा है, जब मेहमान घर से बाहर जाएंगे। लेकिन कुत्ता तो तभी भी भौंकेगा। तभी तो क्या कहते हैं, अरे जानवर में भी इतनी अकल है। और आज मनुष्य तो जानवर से भी बदतर हो गया है। आज देखो घरों में ताले किसके, मनुष्य के डर से लगाते ना, कुत्ता बिल्ली के डर से नहीं लगाते। आज बिल्ली अगर आपके घर में आएगी, दूध पिएगी तो क्या करेगी, इतना सा दूध पिएगी। और मनुष्य अगर घुसेगा तो क्या करेगा, लिमिट है उसके घुसने की, उसकी निकृष्ट कर्म की। कभी भी आज हमको इनसिक्योरिटी किससे है, जानवरों से इनसिक्योरिटी नहीं है कभी भी, हमारे अपने ही रिलेशन से हमको इनसिक्योरिटी है। ताले किसके कारण लगते हैं, देह के संबंधों के कारण। और मनुष्यों से डर है लोगों को, जानवर से कोई डर नहीं है, क्योंकि वो ज्ञानवर है, वो अपने नेचर में सदा रहता है। लेकिन मनुष्य तो उससे भी बेकार हो गया है, जानवर से भी बदतर। तो हम ऐसा क्यों सोचते कि जानवर की योनि में हम ट्रांसफर होंगे। हमें कभी भी ये प्रमोशन नहीं मिल सकता कि हम जानवर योनियों में जाएं। हमने मनुष्य योनि में कर्म किए हैं, इसलिए मनुष्य योनि में ही आकर के हमको अपने कर्मों की सजा भोगनी पड़ती है। 84 लाख नहीं, सिर्फ 84 जन्म हमारे सतयुग में होते, ये पूरे 5000 साल में होते हैं। 1,84 को 84 लाख कह दिया है। देखो यहाँ पर बताया है, सतयुग में हमने आपको बताए थे 8 जन्म, त्रेता में हमने आपको बताए थे 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म, और कलयुग में 42 जन्म। ये टोटल 83 बर्थ और एक संगम युग का नया जन्म, जो परमात्मा अपनी गोद का बच्चा बना करके हमको देता है। तो अधिकतम 84 जन्म और कम से कम 1,84 को 84 लाख कह दिया। एक छोटी सी कहानी बता के इसको फिनिश करती हूँ, आप सुनना इस कहानी को, बड़ी प्यारी कहानी है। एक बार क्या होता है, एक राजा होता है और एक उसका बहुत प्यारा सा छोटा सा राजकुमार होता है, और बहुत ऊंचे महल में दोनों रहते हैं। तो एक बार सवेरे सवेरे का समय था, राजकुमार और राजा छत पे खड़े थे, सुबह सुबह का समय। तो राजकुमार ने नीचे देखा कि सुंदर से बगीचे में उसी की उम्र के छोटे छोटे राजकुमार बहुत अच्छा खेल खेल रहे हैं। तो वो राजा को बोलता है कि पिताजी मुझे भी नीचे जाकर के उनके साथ खेल खेलना है। तो राजा मना करता है कि बेटा नीचे नहीं जाओ, मैं तुम्हें ऊपर बहुत अच्छे अच्छे खिलौने दूंगा, नीचे नहीं जाओ, बड़ा चीट है, बड़ा धोखा है। राजकुमार मानेगा क्या,
कभी नहीं मानेगा। हम भी होते तो शायद नहीं मानते थे। तो राजकुमार जिद करता है तो राजा उसको अच्छी अच्छी शिक्षा देके भेजता है, ध्यान से खेलना, चोट नहीं लगाना, समय से ऊपर आ जाना वापस महल में। राजकुमार सब यस 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 करता है और सुबह सुबह आता है नीचे, और जो बच्चे गेम खेल रहे होते हैं उनके साथ गेम में शामिल हो जाता है। सुबह सुबह का समय होता है, सभी बच्चे अपने अपने घर से आए हुए होते हैं, सब फ्रेश एनर्जेटिक होते हैं। राजकुमार भी बड़ा प्यारा होता है और एकदम शक्तिशाली, सुबह सुबह का समय वो भी खेल में शामिल हो जाता है। तो जब खेल शुरू करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन दोपहर के बाद खेल में वो राजकुमार इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि थोड़ी सी देर के बाद भूल जाता है कि मुझे ऊपर अपने पिता के पास वापस जाना है। फिर दोपहर बीतती है, दोपहर में थोड़ा सा थकना शुरू करता है ना, फिर भी खेलता और इतना फंस चुका कि अब चाह रहा है निकल जाओ पर निकल नहीं पाता, कड़ी उसके साथ फंस गई है बच्चों के साथ। दोपहर के बाद खेल में चीटिंग शुरू हो जाती है, किसी ने धक्का दिया, किसी ने चोट लग गई और बहुत धोखा होता है। फिर भी बहुत परेशान होता है, रोता है, चीखता है, पुकारता भी है अपने पिता को, लेकिन खेलता जाता। और दोपहर के बाद शाम, शाम के बाद रात हो जाती है। अब रात को वो एकदम थक के बैठ जाता है, खेल में भी मजा नहीं आ रहा, थक के बैठ गया, खेल भी नहीं पा रहा और ऊपर महल में भी नहीं जा पा रहा होता है। अब ऊपर से सारा खेल कौन देख रहा होता है? राजा। जब राजा ने ऊपर से खेल देखा तो देखा मेरा बच्चा तो नीचे नहीं आ पाएगा, क्योंकि रात तक पिता ने वेट किया। आज आपका बच्चा भी सुबह से खेलने निकलता है, आप वेट करते दोपहर तक आएगा, शाम तक आएगा, और रात तक भी जब नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे? आप लेने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? लेने जाएंगे ना, और अपने बच्चे को बोलेंगे चलो अभी घर, और सारे बच्चों को क्या बोलोगे? सब अपने अपने घर जाओ। आपका बच्चा कहता नहीं मैं नहीं आऊंगा, अभी और खेलूंगा। शायद आप उसको एक थप्पड़ भी लगाएंगे कि अभी घर चलो, कल भले आ जाना, अभी तो चलना पड़ेगा, और सब बच्चों को डांट के भगाओगे अपने अपने घर चलो। तो राजा भी देखता मेरा बच्चा तो आ नहीं पाता है, तो राजा क्या करेगा? ऐसे थोड़ा ना रहने देगा। राजा आता है नीचे, राजकुमार को गोद में उठाता है, उसकी धूल साफ करता है और वापस महल में लेके जाता है। हमारे साथ भी यही हुआ। हम भी ऊपर आराम से शिव बाबा के पास, परमात्मा के पास बैठे हुए थे, लेकिन हमने देखा एक बार जो नीचे आया ऊपर नहीं आया, इसका मतलब नीचे कोई बहुत अच्छा खेल चल रहा है। हमको भी शायद परमात्मा ने रोका होगा, बेटा नीचे नहीं जाओ, ऊपर तुमको बढ़िया बढ़िया मजे कराऊंगा। हमने कहा नहीं, हम तो नीचे जाएंगे। और जब सुबह सुबह आए सत्युग में, 16 कला संपूर्ण, 100% चार्ज बैटरी, तो क्या मस्त खेले। सब देवी देवता आपस में प्यार करते, रास करते, 2500 साल बीत गए, पता ही नहीं चला। और हम भी जब संसार के खेल में आए तो खेल में शुरू होते ही, शामिल होते ही थोड़ी सी देर के बाद भूल गए कि हमें अपने घर भी जाना है, पिता के पास। और खेलते 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 दोपहर से तो चीटिंग शुरू हो गई। स्वयं को बोले, देह माना, विकारों के वश हो गए, दुखी हो गए। अच्छा, दुख में पुकार भी रहे, अब तो भगवान बस ले चल, दुखी हो गए, परेशान हो गए। और द्वापर के बाद तो कलयुग में आ गए, और कलयुग में आते आते हम भी क्या हो गए? थक के बैठ गए। अभी सारा खेल ऊपर से कौन देख रहा था? शिव पिता परमात्मा देख रहा था कि नहीं देख रहा था? तो बताओ परमात्मा क्या करेगा? ऐसे देखता रहेगा क्या? वो भी लेने आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। और वो लेने आएगा तो वो क्या कहेगा? चलो अभी घर। हम कहेंगे नहीं, अभी तो हम इसकी शादी कर ले, उसकी शादी कर ले, फलाना फलाना, भाभी तो हमको बहुत काम है। बाबा कहता अभी चलो, चलना ही पड़ेगा, क्योंकि कलयुग की रात खत्म हो चुकी है, अभी मैं तुमको लेने आया हूँ, घर चलो, भले वापस आ जाना, लेकिन अभी घर चलने का समय। तो परमात्मा पिता भी कैसे करेगा? ऐसी मेली आत्मा को थोड़ी लेके जाएगा। आत्मा को साफ स्वच्छ बना करके, साफ सुथरी बना करके वापस घर लेके जाएगा। ये हमारे 84 जन्मों की कहानी, 84 लाख योनियां हम बिल्कुल नहीं लेते हैं, केवल 84 जन्म, अधिकतम और कम से कम एक, क्योंकि एक बार तो आत्मा को किसी भी युग में जन्म लेना ही पड़ता है, क्योंकि परमात्मा और आत्मा में यही तो एक अंतर है। वो जन्म नहीं लेता इसीलिए तो परमात्मा है, और हम जन्म लेते इसीलिए हम आत्मा है। तो हम देवता थे, लेकिन धीरे 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 देवता से क्या हो गया? आज मानव भी थे, फिर भी पहले मानव थे, और आज तो मानव भी क्या है? दैत्य बन गया है। आज देखो मनुष्य क्या करता है, कर्म कैसे हमारे, इंसान होके जानवर खाता है। इससे बड़ी गिरावट संसार में क्या होगी मनुष्य की? आज घर में, परिवार में कोई शरीर छोड़ता है तो 13 दिन तक शोक मनाते हैं। किसी के संस्कार में जब आप जाते हैं तो उसको छूते भी नहीं, लेकिन घर आके नहाते हैं, 13 दिन तक घर में सूतक मानते हैं।
किसी के घर चले गए तो भी स्नान शुद्धि सब करेंगे। मनुष्य का शरीर था वो तो, मनुष्य की डेथ बॉडी से इतना परहेज, और जानवर की डेथ बॉडी को क्या कर रहे हैं? मनुष्य होके जानवर खा रहे हैं, पेट में क्या डाल रहे हैं? खाना पीना कैसा, राक्षस जैसे ही तो हो गया ना। इतना सुंदर जन्म, इतना सुंदर मनुष्य शरीर, और पेट में क्या डाल रहे हैं? जानवरों की डेथ बॉडी। इससे ज्यादा पतन आत्माओं का कुछ भी नहीं हो सकता। तो देवता थे, अभी दानव बन गए हैं, और शिव बाबा को देवों का देव महादेव कहते हैं। फिर से देवता बनने की पढ़ाई बाबा संगम युग में आकर के पढ़ाते हैं। ये हमारे 84 जन्म। अभी हम ऐसा सोच रहे हैं कि हमारा आज तो अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि परमात्मा का अवतरण बचा हुआ है कि शिव बाबा इस सृष्टि में कब, क्यों और कैसे आया। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन आपका बचा है कि परमात्मा इस सृष्टि पर कब, क्यों और कैसे आया। तो हम चाह रहे हैं कि 2 दिन और हम इसको बढ़ा दें। अगर आप सब लोग राजी हो तो 2 दिन इसको अपन आगे कर सकते हैं। आप चैट बॉक्स में चैट कर सकते हैं कौन कौन इसको 2 दिन आगे सहयोग करेगा बढ़ाने के लिए। जो अभी अभी नए नए बच्चे बने वही चैट करें कि इसको 2 दिन आगे बढ़ा करके कंप्लीट करें, क्योंकि बाद का जो बच्चा हुआ वो अपन करना चाहते हैं। उसके बाद मुरली में जो परमात्मा की शिक्षा उसमें हम आपको ऐड कर लेंगे। तो 2 दिन अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में चैट कर सकते हैं, और अगर मेरे ख्याल से सबके रेस्पॉन्स यस के ही आ रहे हैं तो हम 2 दिन इसको और आगे कंटिन्यूस करेंगे। कल का हमारा सबसे प्यारा लेसन रहेगा परमात्मा का अवतरण। शिव बाबा इस सृष्टि में किसके तन में आया हुआ है, कब आता है परमात्मा, क्यों आता है, कैसे आता है। सब यस कर रहे हैं तो ठीक है, ओके डन। हम अभी 2 दिन इसको और आगे बढ़ाएंगे, कल और परसों। उसके बाद जो होगा फिर अपन आगे देखेंगे। और एक बात और इम्पोर्टेंट न्यूज आपको मतलब मैसेज देना था कि जो भी नए लोग जुड़े हुए चैट बॉक्स में अपना नाम और अगर फोन नंबर, आप मोबाइल नंबर हमें दे देंगे तो हम एक आपका अलग से नया ग्रुप बना देंगे, जिसमें कुछ और अच्छी अच्छी नई चीजें आपके अनुसार जो आएगी तो उसको हम आपको सेंड करेंगे, और हमसे भी आप जुड़ जाएंगे और हम आपसे जुड़ जाएंगे। भविष्य में इस प्रकार के कोई भी प्रोग्राम होंगे या कुछ भी होगा तो आपको हम बता सकते हैं। तो अपना नाम और मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में आप कर सकते हैं, क्योंकि बाद में फिर हम देख करके निकाल लेंगे। आपका एक अलग से नया ग्रुप हम बना लेंगे। तो अभी इस प्रोग्राम को अपन 2 दिन आगे और बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए अभी 5 मिनट अपन ध्यान करते हैं और अपनी 84 जन्मों की यात्रा को, एक बहुत प्यारे हमारा जो सुहाना सफर रहा जन्म मृत्यु का, इस सुहाने सफर को अपन विजुलाइज करते हैं, महसूस करते हैं। चलिए चलते हैं, अपने मन के विचारों को समेटते हुए एकाग्र कर लीजिए स्वात्मा के ऊपर। बाहर की सभी बातों से अपने मन के विचारों को समेट लीजिए। प्रकृति के बीच, मस्तक के बीच में अविनाशी आत्मा, एक अति सूक्ष्म ज्योति का पुंज, मैं आत्मा अविनाशी हूं, मेरा कभी विनाश नहीं हो सकता। मैं परम पिता परमात्मा, जो मेरे ही जैसे ज्योति स्वरूप है, उनकी संतान। इस सृष्टि रंगमंच पर मुझ आत्मा ने अलग अलग जन्म लेकर पार्ट बजाया, कभी नर के रूप में, कभी नारी के रूप में। 5000 साल की यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव मैंने देखे। सबसे पहले सृष्टि पर मुझ आत्मा ने देवात्मा के रूप में जन्म लिया। ये संपूर्ण सृष्टि स्वर्ग थी, चारों तरफ सुख शांति पवित्रता। में सृष्टि पर
दिव्य कर्म करती रही, लेकिन जन्म और मृत्यु के चक्र में आने से धीरे धीरे मेरे दिव्य गुण, दिव्य शक्तियां धीरे धीरे कम होने लगी। सतयुग में मुझ आत्मा ने 8 बार जन्म लिया, बारंबार चोला बदलता गया, परंतु मैं तो सदा एक ही। त्रेता युग में मुझ आत्मा ने 12 बार पुनर्जन्म लिया, अलग अलग नाम रूप के शरीर लेती और छोड़ती गई। द्वापर युग में पुजारी बन गई, भगवान को पुकारने लगी और 21 बार जन्म मृत्यु के चक्र में आई। कल युग में तो मैं आत्मा पूरी तरह से कलाहीन हो गई। 42 बार शरीर लिया और छोड़ा, और अंततः पूरी तरह से तमो प्रधान बन गई। जन्म जन्म भगवान को पुकारती रही, हे परम पिता, आप कब आओगे? आओ प्रभु, मुझे इस कर्म बंधन से मुक्त करके घर ले चलो। और भक्त वत्सलम, मेरे प्राणेश्वर परम पिता परमात्मा अंततः मेरी पुकार सुनकर इस सृष्टि पर हाजिर हो गए और मुझे श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान देकर वापस ले जाने के लिए मुझे पावन बनाने लगे। जीवन के अंतिम पड़ाव में श्रेष्ठ परमात्मा पिता का ज्ञान, ऐसा दिव्य ज्ञान पाकर मेरा जन्म सफल हो गया। अब मैं आत्मा परमात्मा पिता की याद से ही श्रेष्ठ कर्म करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाकर, पवित्र बनकर वापस उनके साथ घर जाऊंगी। कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं करो, सांसों का भरोसा नहीं। जिंदगी को सफल भगवान को मानते हो
मगर खुद से पूछो क्या भगवान की मानते। माना भगवान को मानते हो मगर खुद से पूछो क्या भगवान की मानते। धरती आकाश को जानते हो अगर ये तो देखो कि खुद को भी हो जानते। ये तो देखो कि खुद को भी हो जानते। प्रभु मिलन में हो, प्रभु मिलन में मगन मन करो। सांसों का भरोसा नहीं, शुभ कर्म में न देरी करो। सांसों का भरोसा